Yeah, so I hope everyone has seen that reference video which I have sent. उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, that is what has been explained. Similar thing you have studied in C, so I didn't take any extra lectures for that. So मैंने reference videos भेजा है क्योंकि concept similar है, सिर्फ Java में लिखने के तरीके अलग हैं. So what we'll do is we'll see programs on it so that you can understand the concept and you can understand how program runs on it. So first program we'll see is a program to find the greatest of three numbers. यानी यूजर्स के पास से आप तीन नंबर्स एक्सेप्ट करोगे एंड यू विल रिटर्न द नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट. सो ये अपना इम्पोर्ट फाइल हुआ. नाउ वी हैव मेड अ क्लास मैक्स, यानी हमने एज यू नो जावा में एवरीथिंग इज अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो जैसे आप सी में वॉइड मेन लिखते हो वैसे जावा में यहाँ पे क्लास बना के लिखना जरूरी होता है. सो हमने क्लास का नाम दिया है मैक्स. So because we are finding the maximum or say greatest of three numbers, you can give any name over here. Public static void main, that is the main method it is starting. We have four variables int a b c and max. a b c जिसमें हम तीन variables में values accept करेंगे from user and max will be the one in which we will be storing the greatest one. स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. मैंने ये बोला था ये लाइन इज फॉर रीडिंग द कैरेक्टर्स कि आप जो भी वैल्यूज एक्सेप्ट करोगे वो स्क्रीन से एक्सेप्ट होने चाहिए. कमांड प्रॉम्प्ट पे वैल्यूज सिस्टम से एक्सेप्ट होने चाहिए, इसीलिए हम ये स्कैनर यूज करते हैं. सिस्टम डॉट इन द सेंस रीड द इनपुट्स विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर थ्री नंबर्स. तो जब ये प्रिंट हो जाएगा लेट्स से आई पुट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 9. ये कैसे जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 7, 8, 9 ऐसा नंबर्स पास कर रही हूँ तो वी हैव a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, यानी ये लाइन खत्म होने के बाद जो पहला इंटीजर नंबर देखा वो आप a में सेव करो. उसके बाद जो नेक्स्ट इंट यानी उसके बाद अगर कोई इंटीजर नंबर दिखा है तो b में सेव करो एंड देन वी हैव नेक्स्ट इंट यानी उसके बाद भी कोई है तो वो c में सेव करो. So if I am writing 7, 8, 9 which means a is equals to 7, b is equals to 8 and c is equals to 9. ये स्टोर हो जाएगा. Now once the values are stored, what we will be doing is we will be comparing. हमने जो ऑपरेटर्स किए रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स लास्ट टाइम एसपीए में, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. So I am checking if a is greater than equals to b and a is greater than equals to c. यानी मैं क्या कर रही हूँ, a को कंपेयर कर रही हूँ दोनों के अगेंस्ट. If a is greater than b, so let us check. 7 is greater than equals to 8, no. And 7 is greater than equals to 9, no. So ये कंडीशन फॉल्स हो गया. So अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ है मतलब ये जो लाइन है वो स्किप हो जाएगा क्योंकि ये लाइन जो है वो इफ लूप के अंदर आता है. ये इमीडिएट लिखते हैं मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ से सीधा एल्स पे जंप करेगा. It will check if b is greater than c. So it will check now second condition. b अपना 8 है, c is 9. So 8 greater than equals to 9. Condition is again false over here. So it will skip this line और वो last वाले else पे आएगा. क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो हमारे पास क्या बचता है दैट मैक्स इक्वल्स टू सी. क्योंकि पहले वाले में हमने चेक किया कि a is not greater than b and a is not greater than c also. So which means a is smallest. फिर हमने चेक किया b और c के बीच में तो हमें पता चला b is also not greater than c which means ultimately c is the greatest number. So हम मैक्स में क्या करेंगे, c को सेव करेंगे, यानी c के पास जो वैल्यू है वो हम मैक्स में डालेंगे and then we will print maximum number of among 3 is plus max, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है that is 9 वो प्रिंट हो जाएगा. So this is how your if else structures work in Java. Now let us see कि यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से लेते हैं where I am giving a as 3, b as 4 and c को मैंने 2 दे दिया. So in this case let us check if a is greater than equals to b. So 3 greater than equals to 4 is false. 3 greater than equals to 2 is true. But मैंने बोला है कि ये and ऑपरेटर्स है. and ऑपरेटर मतलब पहला और दूसरा दोनों कंडीशन करेक्ट होना चाहिए तो ही इट विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा यहाँ पे. else if b greater than c. So you are checking 4 is greater than 2, then yes 4 is greater than 2 which means ये कंडीशन ट्रू हो गया तो मैक्स में हम b असाइन करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो हम a का वैल्यू मैक्स को देते क्योंकि a b से भी बड़ा होता और a c से भी बड़ा होता. पर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम ये चेक करते हैं
सो इसमें हमें पता चलता है कि B is greater than C, which means yes, B is the greatest. अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, it means that C is the greatest number. So you are storing max variable में C का value and you are printing it at the end. So this is how you find the greatest of three numbers. इसका ये रहा program execution. Enter three numbers. You are printing 7, 8, 9. So maximum number among the three is 9. So this is the final output for the program. So ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, एवरी कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ एल्स, नॉर्मल इफ स्टेटमेंट, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, हर एक का अपन एक प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी. The next program is to check if the cost price and the selling price of an item is input through the keyboard. Write a program to determine whether the seller has made a profit or loss. यानी आप cost price और selling price input के थ्रू दोगे और आप चेक करोगे कि सेलर ने प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है. ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट ही मेड और लॉस ही इनकर्ड. Okay, so here we have made a class item. Now I have cost price, selling price, profit and loss का सारा variables. Scanner SE यानी अपना scanf वाला statement है जैसा scanner SE for reading the or accepting the inputs. System.out.println enter cost price and selling price. तो cost price के लिए C, selling price के लिए S. Next इन मतलब इसके बाद हम जो भी values डालेंगे, पहला वैल्यू C में जाएगा एज कॉस्ट प्राइस, सेकेंड वैल्यू S में जाएगा एज सेलिंग प्राइस. सो हम कैसे चेक करते हैं? अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस मतलब लॉस हुआ, otherwise it is a profit. You can also put as if selling price greater than cost price then profit incurred. You can write it anyway क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चेक करोगे, कंपेयर करोगे. कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से मतलब लॉस इनकर्ड हुआ. सो कितना लॉस हुआ? दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और आप उतना लॉस प्रिंट करोगे. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल डायरेक्टली जंप टू योर एल्स पार्ट एंड इट विल प्रिंट प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. तो कितना प्रॉफिट हुआ है? तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और आप प्रॉफिट यहाँ पे डिस्प्ले करोगे. So see how when this program is run, enter the cost price and selling price. So cost price डाला 70, selling price डाला 75. तो क्योंकि cost price is less than selling price तो हमें profit हुआ है यानी else वाला part execute होगा. Because when you are checking if C is greater than S. So this is 70, this is 75. So 70 greater than 75, condition is false. So इसके लिए वो सीधा else loop में आएगा और ये print किया profit is incurred. अभी profit कितने से हुआ है वो calculate हो रहा है selling price minus cost price यानी 75 minus 70 that is 5. So that is what we are printing over here. So this was all about if else programming, if else control structure. Please practice it on your PC rather than writing it. I would recommend that क्योंकि उससे पता चलता है कहाँ पे कैसा errors आ सकता है. If any doubts please let me know.